नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका हुई खारिज। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। राष्ट्रपति या एलजी को मार्गदर्शन देना अदालत का काम नहीं। दिल्ली सीएम केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी की रिमांड। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत को 1 अप्रैल तक 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक की हिरासत को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। केजरीवाल जिन्हें अदालत में पेश किया गया था, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की सरकार जेल से नहीं चल सकती टिप्पणी पर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश है, जनता करारा जवाब देगी। लालू यादव बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें देने को तैयार, मगर सामने रख दी ये बड़ी शर्त। बिहार में इंडिया गुट के दलों के बीच चीजें सामान्य नहीं दिख रही है। राज्य में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियों के बीच 5 सीटों को लेकर खींचतान जारी है। ये सीटें हैं और औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया से। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बिहार में 10 सीटें चाहती है, लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं है। वह कांग्रेस को 6 या 7 सीटें से ज्यादा नहीं देना चाहती। सूत्रों की माने तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर राजद की ओर से कांग्रेस को नया ऑफर दिया गया है। लालू यादव ने कांग्रेस के सामने बिहार में 9 सीटें के बदले एक बड़ी शर्त रख दी है। सम्राट ने फिर लालू परिवार पर बोला हमला, रोहिणी को लेकर भी कही बड़ी बात। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 80 और 20 की लड़ाई है। एक तरफ 80% लोग एनडीए के साथ हैं और एक तरफ लालू प्रसाद है। लालू के लिए आरक्षण का मतलब अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, पानी ढो रहे हैं, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दो। वहीं दूसरा बेटा हरे राम हरे कृष्ण करता है, इसलिए उनको भी मंत्री बना दो। अब लोकसभा में लालू ने 2 बेटियों को चुनाव लड़ाने की बात कही है। इनका भी क्या हल होगा वो बिहार की जनता ही तय करेगी। राजनीतिक विवाद के बीच कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर सॉफ्ट पॉर्न टिप्पणी पर दी सफाई। अभिनेत्री और भाजपा नेता कंगना रनौत ने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहने वाली अपनी टिप्पणी पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह उस भूमिका में सहज थी। कंगना रनौत, जिन्हें भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से मैदान में उतारा है, ये भी रेखांकित किया उन्होंने कि पॉर्न स्टार और सॉफ्ट पॉर्न जैसे शब्द स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक नहीं थे। सीएम भगवंत मान के घर में गूंजी किलकारी, तीसरी बार पिता बने पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर खुशियां आई हैं। भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया है। 50 साल की उम्र में सीएम मान तीसरी बार पिता बने हैं। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात सीएम की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीएम मान ने खुद बेटी के जन्म होने की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। दरअसल 7 जुलाई 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 16 साल छोटी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी रचाई थी। अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला, राजनाथ सिंह ने दिए संकेत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो उनकी सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में प्रवर्तन के लिए तैयार है। टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। अग्निवीर नाम के रंगरूट 4 साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं, जिसमें 6 महीने का प्रशिक्षण और उसके बाद 3.5 साल की तैनाती शामिल है। सेवा से सेवानिवृत्त के बाद उन्हें सशस्त्र बल में बने रहने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा, जैसे कि घोषणा की गई है। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ी, एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उनकी टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। घोष लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के वर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से हिंदुत्व पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को और बीजेपी के दिलीप घोष को महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ अपमानजनक और आक्रामक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
बीजेपी में शामिल होने के लिए Y+ सुरक्षा और पैसे की पेशकश, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उनकी 2 राज्य सरकारों को गिराने के लिए भाजपा का ऑपरेशन लोटस चल रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंजाब के हमारे विधायकों ने कल हमें बताया कि राज्य में कई विधायकों को पाला बदलने और भाजपा में शामिल होने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। उन्हें Y+ सुरक्षा और पदों की पेशकश भी की गई थी। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू, 26 अप्रैल को होगा 88 सीटों पर मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। 26 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना गुरुवार सुबह राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई। इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जम्मू कश्मीर में स्क्रूटनी 6 अप्रैल को होगी। पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक नहीं खत्म होगा, वरुण गांधी ने लिखी इमोशनल चिट्ठी, कहा मैं आपका था, हूं और रहूंगा। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी से टिकट कटने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नाम भावनात्मक चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट इस चिट्ठी में उनकी पहली बार पीलीभीत आने से लेकर सांसद बनने तक इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव का जिक्र है तो भविष्य को लेकर संदेश भी। उन्होंने लिखा कि खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। सुप्रिया श्रीनेत को कांग्रेस से झटका, चुनाव आयोग ने भी थमाया नोटिस, कंगना पर टिप्पणी कर फंस गई। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनी अभिनेत्री कंगना रनौत पर गलत टिप्पणी कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अब फंस गई हैं। कंगना पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर सुप्रिया को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी ने भी उन पर सख्ती बरती है। पार्टी ने सुप्रिया का उस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट काट दिया है जहां से वो उम्मीदवार के रूप में 2019 का चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने इस बार कंगना रनौत पर की गई कथित पोस्ट के बाद श्रीनेत को हटाकर वीरेंद्र चौधरी को इस सीट से टिकट दिया है। आजम खान के करीबी आसिम राजा का नामांकन खारिज, सपा प्रत्याशी का दावा कर भरा था पर्चा। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से खुद को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बताकर बुधवार को नामांकन करने वाले आसिम राजा का पर्चा गुरुवार को जांच के बाद खारिज कर दिया गया। जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि आसिम राजा का नामांकन पत्र जांच में कुछ खामियां सामने आने पर निरस्त किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि फॉर्म A, B और प्रारूप 2 नहीं होने के चलते नामांकन खारिज हुआ है। पूर्णिया से एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने किया नामांकन, कहा विकास और सुशासन के नाम पर लेंगे जनता का आशीर्वाद। पूर्णिया के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार के रूप में हैट्रिक मारने के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं। संतोष कुशवाहा अपनी मां का आशीर्वाद लेकर पूर्णिया के मंदिर में पूजा अर्चना कर नामांकन के लिए निकले। संतोष कुशवाहा के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ गए और इस दौरान संतोष कुशवाहा ने समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार के समक्ष पर्चा दाखिल किया। महिलाओं संग छेड़छाड़ और बदतमीजी को नियंत्रण करने को लेकर पटना हाई कोर्ट में अवमानना वाद दायर। राज्य में महिलाओं और युवतियों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली छेड़छाड़ और बदतमीजी को नियंत्रण करने के लिए पटना हाई कोर्ट में एक अवमानना वाद दायर किया गया है। ये अवमानना वाद अधिवक्ता ओम प्रकाश ने दायर किया है। याचिका में अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई कर आदेश पारित किया, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। महागठबंधन की सीटों का ऐलान आरजेडी ऑफिस से होगा। सीटों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरजेडी के कार्यालय से की जाएगी। इस दौरान तेजस्वी समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टियां किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, इसी का आधिकारिक ऐलान होना है। जानकारी के मुताबिक माले को 4 सीट मिलने की संभावना है। इसमें आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजा राम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ या महानंद सिंह और सिवान से अमरनाथ यादव को टिकट मिल सकता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सीट शेयरिंग से पहले 12 सीटों पर अपना सिंबल बांट दिया है। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में राजद ने कांग्रेस को 9 सीट ऑफर की है, जिसका ऐलान हो सकता है।
प्रकाश अंबेडकर ने संजय राउत पर बोला हमला, बोले आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। प्रकाश अंबेडकर ने अपने ट्वीट में संजय राउत पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने लिखा, आपने तो सहयोगी होकर पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। हमें पता है आपने सिल्वर ऑक्स में हुई मीटिंग में क्या रवैया लिया था। क्या ये बात सच नहीं कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात कही? ये कैसे रिश्ते बना रहे हैं आप? एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी ने बनाया उम्मीदवार, पप्पू यादव को तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के पूर्णिया सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने इस सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। लालू यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल सौंपा। उनका यह फैसला कांग्रेस नेता पप्पू यादव के लिए एक बड़ा झटका है, जो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। मुजफ्फरनगर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अब कांवड़ यात्रा से है पहचान, ना कि कर्फ्यू से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आपका वोट गलत हाथों में जाता तो मुजफ्फरनगर में महीनों तक कर्फ्यू लग जाता था। अब जब आपका वोट सही हाथों में जा रहा है तो मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब आपके वोट गलत हाथों में गए थे तो केवल मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। सीपीआई ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, भृतहरि मेहताब हुए भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल को बड़ा झटका देते हुए इसके संस्थापक सदस्य और कटक के 6 बार के लोकसभा सांसद भृतहरि मेहताब गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। 67 वर्षीय मेहताब यहां पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व बीजेद सांसद सिद्धांत महापात्र और प्रसिद्ध संताली भाषा के साहित्यकार दमयंती, जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए हैं। हो गई सुलह, नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, मुस्कुराते देखे सीएम, जीत का भरा दम। बिहार में एनडीए के लोकसभा चुनाव में उतरने के बीच एकता के संदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने गुरुवार यानी 28 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीयू संयोजक नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संजय झा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए और चिराग के कंधों पर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2024 में पीवी सिंधु का बेहतरीन प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को यहां चीनी ताइपे की हुआंग ह्यू हुसुन पर सीधे गेम में आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इस मुकाबले में पूरी तरह से सिंधु का दबदबा दिखा है, जिन्हें विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज ताइवान की क्वालिफायर खिलाड़ी से कोई चुनौती नहीं मिली। हॉकी इंडिया ने श्रीजेश को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने PR श्रीजेश को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा कि वह साथी खिलाड़ियों की बेहतरी में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने बुधवार को नई एथलीट समिति का ऐलान किया, जिसके अध्यक्ष श्रीजेश और चिली महिला हॉकी टीम की डिफेंडर कामिला काराम होंगी। राजनीतिक विवाद के बीच कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर सॉफ्ट पॉर्न टिप्पणी पर दी सफाई। अभिनेत्री और भाजपा नेता कंगना रनौत ने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहने वाली अपनी टिप्पणी पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह उस भूमिका में सहज थी। कंगना रनौत, जिन्हें भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से मैदान में उतारा है, ये भी रेखांकित किया उन्होंने कि पॉर्न स्टार और सॉफ्ट पॉर्न जैसे शब्द स्वाभाविक रूप से आपत्तिजनक नहीं थे। शादी नहीं, अभी बस अदिति राव हैदरी से सिद्धार्थ ने की है सगाई। सोशल मीडिया पर सभी अफवाहों को किया खारिज, शेयर की तस्वीरें। आदित्य राव हैदरी और अभिनेता सिद्धार्थ के बीच लंबे समय से डेटिंग की अफवाह है। कथित जोड़े को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है। शादी की अफवाहों के बीच अभिनेता सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के साथ अपनी सगाई की पुष्टि की। प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने टिप्पणी अनुभाग में जाकर बधाई दी और अपना आशीर्वाद भी बरसाया है।